हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि एक न्यू टॉपिक टाइम एंड वर्क शुरू कर रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जहां से सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक से प्रश्न हो चाहे ना हो, लेकिन इस टॉपिक से यानी कि टाइम एंड वर्क से प्रश्न मिलते जुलते जरूर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम हम लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। जिनको टाइम एंड वर्क अभी तक क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए कि इस सीरीज को देखने के बाद आपका टाइम एंड वर्क अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और बात, मैं टाइम एंड वर्क का एक सीरीज बना दूंगा जिससे आपको पार्ट 1, 2, 3 वीडियो आराम से आपको मिल जाए, आसानी से मिल जाए। ठीक है, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी यूट्यूब से फ्री में पढ़ना चाहता है वो इस बात को समझ लें कि अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो अभी तक ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ा होगा, तो जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ा होगा तो उसको तो यूट्यूब की पढ़ाई तो एकदम समझ ही में नहीं आ पाएगा। एकदम सच्चाई बोल रहा हूँ। ठीक है, जो अभी तक ऑफलाइन कोचिंग एक भी बार नहीं पढ़ा है वो अगर यूट्यूब से फ्री में अगर पढ़ना चाहते हैं कोई भी टॉपिक, उसको समझ में नहीं आ पाएगा, एकदम दिमाग से ऊपर निकल जाएगा सारा का सारा। यूट्यूब से वही स्टूडेंट्स पढ़ सकता है फ्री में जो एक बार कोचिंग में जाकर के पढ़ा हुआ है। तो इस बातों को ध्यान में मैं रख करके सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करूंगा कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो एक बार भी कोचिंग नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो भी इस डायनामिक्स मैथ चैनल से वो आराम से पढ़ सकते हैं, एकदम आसानी से उसको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज आप कमेंट में बोलिएगा, मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, गारंटी देकर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वीडियो है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चल ध्यान देना। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये वर्क का एक फॉर्मूला होता है कि वर्क इज इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम। यही इसका फॉर्मूला आता है और इसी फॉर्मूला पर सभी प्रश्न सॉल्व भी होते हैं। ठीक है, जितना भी आप ट्रिक देख रहे हो ये टाइम एंड वर्क में, वो सभी इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं, वो भी ट्रिक। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं, इस जितने भी इफिशियंसी हो गया, टाइम हो गया, वर्क के बारे में। तो वर्क मतलब क्या होता है, जैसे 10 काम है कि 12 काम है कि 20 काम है कि 60 काम है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जितने भी काम होते हैं उन सभी को हम काम बोलेंगे। ठीक है, वर्क बोलेंगे। एक होता है इफिशियंसी, इसको केवल समझ लोगे ना तो टाइम एंड वर्क टॉपिक का 25 प्रश्न ऐसे ही आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं इफिशियंसी क्या होता है। तो देखिए दोस्त, कोई भी काम शॉर्ट टाइम में किया गया हो तो उसी को हम इफिशियंसी बोलेंगे। फिर से बोलेंगे इसको, शॉर्ट टाइम में किया गया काम ही इफिशियंसी कहलाता है, यानी कि कम से कम समय में किया गया काम ही इफिशियंसी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई आदमी है, वो आदमी 20 काम 60 दिन में करता है। ठीक है, 20 काम 60 दिन में करता है। तो जैसे आपसे ये पूछे कि इफिशियंसी इसका क्या होगा, तो इफिशियंसी क्या होता है, शॉर्ट टाइम में, यानी कि कम से कम समय में किया गया। तो 20 काम कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो आप निकाल लीजिएगा कि एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा। तो बस ये चल जाएगा डिवाइड में, यानी कि 20/60 कट जाएगा, तो 2 3 6, यानी कि इसका एफिशिएंसी कितना है, 1/3 है इसका एफिशिएंसी। ठीक है, या आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कोई आदमी है, उस आदमी का कोई भी नाम हो सकता है, वो आदमी है जो 40 घंटा में 120 काम निकाल देता है।
इसको 120 काम निकाल लेते हैं, यानी कि कर लेता है। तो उस स्थिति में अगर आपसे इफिशियंसी पूछ दे तो आप कैसे निकालिएगा? सबसे पहले आप शॉर्ट टाइम, यानी कि ये 40 घंटा है ना, तो 40 घंटा का शॉर्ट टाइम क्या होगा? एक ही घंटा ना, तो 1 घंटा का आप निकाल दीजिए। तो 120 बटा में 40 चौथी 12, यानी कि इसका एफिशिएंसी कितना हुआ? 3 हुआ, यानी कि 1 घंटा में ये 3 काम करेगा, यही इसका एफिशिएंसी है। ठीक है, या इस तरह भी से भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक साल में लगभग 500 काम करता है, तो एक साल में उसका एफिशिएंसी कितना होगा? 1 महीने का। 1 महीने का निकाल दीजिए, यानी कि 12 से भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा 1 महीना का। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम अगर निकालिएगा तो भी उसका इफिशिएंसी कहलाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब टाइम तो जानते ही होंगे कि टाइम क्या होता है, कि 10 दिन की 20 दिन की 5 घंटा की 7 घंटा, 1 साल की 2 साल की 5 साल, ये सभी को हम लोग टाइम बोलेंगे। क्या? जैसे कि यहाँ पर 60 दिन, तो ये एक टाइम है। ठीक है, वही आप जिसे 1 दिन का निकालिएगा ना, तो वह आपका इफिशिएंसी बनकर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्त, बुक में क्या होता है कि ये एक तो ओरिजिनल फार्मूला होता है। ठीक है, अब बुक में क्या होता है, इसको बढ़ा चढ़ा कर फार्मूला में दे देता है। जैसे इफिशिएंसी निकालने के लिए देगा तो इस तरह से दे देगा इफिशिएंसी, इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ इफिशिएंसी। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, टाइम इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि वर्क बाय क्या? टाइम। वही तो मैंने अभी क्या करके दिखाया था, इफिशिएंसी बराबर क्या? वर्क बाय टाइम। मैंने भी तो वही काम किया कि 1 दिन के, यानी कि इफिशिएंसी जिससे निकाले तो काम कितना है 20 और टाइम कितना था 60 से डिवाइड किया ना, तभी ना इफिशिएंसी आया। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर बेस्ड है। लेकिन मैं आपको थिंकिंग पावर बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको बताया कि आप बिना फार्मूला रटे हुए भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे ये सॉल्व होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं दोस्त कि टाइम एंड वर्क के जैसे टॉपिक को, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को। सॉरी, कोई आदमी है, ठीक है, वो आदमी 20 दिन में कोई काम खत्म कर लेता है। ठीक है, उस आदमी का नाम रख लेते हैं मोहन, यहां पे लिख लेते हैं मोहन। मोहन जो है 20 दिन में कोई काम खत्म कर लेता है, फिनिश कर लेता है। फिर एक और आदमी है सोहन, ये नहीं चल रहा है, सोहन जो है उसी काम को 30 दिन में खत्म कर लेता है, 30 दिन में खत्म कर लेता है। तो आपको यह बताना है कि जब ये मोहन और सोहन जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, ये जो 20 दिन था, ये जो 30 दिन था, ये क्या था? टाइम है ना, तो यहाँ पर टाइम लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका टाइम होगा और आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ पर आपका निकलेगा, यहाँ पर। और यहाँ पर कैसे निकलेगा? तो जो भी टाइम दिया है उनका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम आप निकालिए। ठीक है, अब आप विधिवत विधि से निकालिएगा तो थोड़ा सा अधिक समय ले सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि देखिए 10 से तो दोनों कट जाएगा, तो 10 गुने 2 20 हो जाएगा, 20 से तो कट ही जाएगा ना। फिर 30 है, तो क्या करेंगे कि ये 30 भी इसमें इंक्लूड हो जाए, तो 10 दूनी के 20, और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा, तो यानी कि ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, यहां पर एलसीएम निकालने में आप टाइम खर्च ना करें। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम निकल गया, यहां पर लिख दे रहा हूं एलसीएम। अब यहां पर क्या आएगा? आपका इफिशियंसी। ठीक है, यहां पर आपका इफिशियंसी आएगा। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या जो मैंने बताया है कि शॉर्ट टाइम में किया गया काम ही उसका क्षमता कहलाते हो, उस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो देखिए, ये 20 दिन में एक काम खत्म कर लेता है। ठीक है,
उसका टोटल वर्क कितना है, तो 10 6 60, इसका टोटल काम कितना है 60 ना, 60। यानी कि जैसे इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, या एक दिन का निकालेंगे तो एक दिन का निकालेंगे तो क्या करेंगे 20 से टोटल वर्क में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 60 है, तो 60 ऊपर और टाइम कितना है 20, तो 20 से भाग देंगे तो 20 कहीं 60 नहीं हो जाएगा। यानी कि मोहन का जो इफिशियंसी यानी कि जो क्षमता है काम करने का वो आपका 3 है, ठीक है। फिर सोहन का निकालेंगे क्षमता, 30 से भाग देंगे तो 30 दूनी का 60। अब हमारा प्रश्न ये है कि जब ये सोहन और मोहन मिल करके काम करते हैं तो कितना दिन में करेंगे, तो चलिए निकालते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो उनका इफिशियंसी तो मिलेगा, क्योंकि जब जुड़ेंगे तो अपने अधिक क्षमता से काम करेंगे, तो जब अधिक क्षमता से काम करेंगे तो उसमें अधिक कम समय भी लगेगा, ठीक। चलिए, मोहन और सोहन जैसे ही मिलेंगे तो इनका इफिशियंसी तो मिलेगा ना, टोटल काम कितना है 60 है, इफिशियंसी मिलेगा तो कितना होगा 3 2 5, तो 5 से भाग दीजिए तो 12 5 60। यानी कि जैसे ही ये मोहन सोहन मिलकर काम करेंगे तो ये मात्र 12 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ पर आपका डाउट है, ठीक है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ा है कि इफिशियंसी का तो हमने फार्मूला निकाल लिया, अब टाइम का भी निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू, टाइम निकालेंगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा वर्क के, तो वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी, इतना ही लिखते हैं, समझ लेना, ठीक है। तो इतना सारा आपका फॉर्मूला है, ठीक है। हालांकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अधिक फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, जो बेसिक था वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, क्योंकि नोट करोगे तो ही आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि भूल जाओगे तो बार बार मेरे वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वहाँ पर आपका समय बच सकता है, तो अभी लिख लीजिएगा तो आपका लिए फ़ायदा है। चलिए पॉज करके लिए लिख लीजिएगा, इसको रेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस टॉपिक का प्रथम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न का कहना है कि राम अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा मोहन अकेला उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आज तक, अगर आप मेरी पहली बार वीडियो देखे हो तो ये प्रश्न तो सिंपल है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो इस तरह का आप प्रश्न को सही चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। एक है राम, ये जो राम है ना ये 12 दिन में काम करता है। एक मोहन है, ये आपका 6 दिन में काम करता है, खत्म कर लेता है। तो ये कह रहा है कि जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में खत्म होगा। तो बस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये टाइम हमने लिख दिया यहाँ पर, इसका टोटल वर्क निकालते हैं कि आखिर टोटल वर्क है कितना। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो 12 से भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये टाइम है, और टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे तभी ना आपका इफिशियंसी आएगा, ठीक है। 6 से भाग देंगे तो 2। यानी कि राम और मोहन जैसे ही मिलेंगे तो इसका इफिशियंसी भी मिलेगा। इफिशियंसी मिलेगा तब जैसे हम टाइम निकालने जाएंगे तो 2 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4, यानी कि कितना दिन में 4 दिन में ये काम खत्म कर देंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये 4 दिन में काम खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एफिशिएंसी किससे क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशिएंसी, इसलिए डिवाइड में आपका इफिशिएंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का कहना है कि रोहित तथा मोहित दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा मोहित अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अकेला रोहित अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा
करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो रोहित और मोहित मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिन में भाई? तो 12 दिन में। ठीक है, फिर मोहित अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। मोहित अकेला इसको 30 दिन में काम खत्म कर रहा है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि रोहित अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। रोहित अकेला, तो रोहित का अकेला काम करने के लिए सबसे पहले तो उसका इफिशिएंसी तो पता करना एकदम जरूरी है। चलिए, क्योंकि मोहन का तो निकल जाएगा लेकिन रोहित के इफिशिएंसी नहीं निकल पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम देखिए, साइड से मत कीजिएगा, यहीं पर कर लीजिए। 30 है ना, नहीं तो सबसे पहले छोटा वाला खेलते हैं। 12 है तो 6 गुने 2 12 हो जाएगा। 30 भी लाना है ना, तो 6 में जिसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एलसीएम उसी को लेना है जिसका आप निकाल रहे हो उन सभी का गुणज उसमें इंक्लूड हो। ठीक है, यानी कि 12 भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि 30 भी इसको इंक्लूड है। यही आपका एलसीएम कहलाता है। चलिए एफिशिएंसी निकालेंगे जैसे ही, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 14 में 12 बच जाएगा क्या, 5। फिर इसमें 30 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका एफिशिएंसी निकलेगा, तो 6 5 30 बच जाएगा आपका 2। समझना, आपसे पूछा है कि रोहित अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलिए, तो रोहित का सबसे पहले हम इफिशिएंसी निकालते हैं, क्योंकि मोहन का तो मोहित का तो आपको इफिशिएंसी तो निकल चुका है 2। मोहित का आपको तो 2 निकल चुका है, तो रोहित के स्थान पर कितना रखेंगे ताकि ये 5 हो जाए, तो 3 ना, तो हमने 3 2 5 हो जाएगा। यानी कि रोहित का एफिशिएंसी आपका 3 हुआ है। तो ये निकाल लेते हैं कि टोटल कितने दिन में किया है टोटल कर, तो कितना हुआ है 6 5 30 30 दिन का 60 हुआ है ना टोटल, ये 60। तो 60 बटा में इसका एफिशिएंसी कितना 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 दिन में ये काम खत्म कर देगा रोहित अकेला। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक डाउट तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। चलिए समझना, इसका कहना है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। देखिए दोस्त, अगर ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ इसी समय वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, इससे आपका ही फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी मिल रहा है, इसको 6 दिन में काम खत्म कर रहा है। ठीक है, ये टाइम है, यहाँ पर टाइम लिखाते हैं यहाँ पर। फिर ए अकेला उसके 9 दिन में कर रहा है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ठीक है, एकदम सॉल्व हो जाएगा, आपसे सॉल्व कीजिएगा अपने से। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, देखिए सबसे पहले छोटा वर्क देखते हैं। 3 गुने 2 6 हो जाएगा, तो 9 भी लाना है इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 के 9 नहीं हो जाएगा, तो 9 भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें और 6 भी तो इंक्लूड हो भी करेगा। तो आपका एलसीएम हो गया ये। 6 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी का 6, 3 इसका इफिशिएंसी हुआ। 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 2 बच जाएगा इसका। पूछा क्या है इसमें, तो यही पूछा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो बी का आपको एफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी मिलकर इनका एफिशिएंसी 3 हो रहा है, जिसमें ए का अकेला एफिशिएंसी 2 है। 2 है, तो बी के स्थान पर जिसे 1 रखेंगे तो मेरा 3 हो जाएगा, 2 1 3। ठीक है, यानी कि बी का आपका एफिशिएंसी एक ही है, यानी कि बी कितने दिन में काम करेगा। तो 3 9 9 दूनी का 18, ये टोटल 18 हो जाएगा ना, गुना करोगे तो 18 बटा में इसका एफिशिएंसी कितना 1, तो 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही दिन हो जाएगा। यानी कि बी अकेला उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देख रहे हो, ए आपका 9 दिन कर रहा है, अब बी आपका 18 दिन करेगा। क्यों, क्योंकि इसका एफिशिएंसी कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा,
इसका कहना है कि सोहन, मोहन और रोहन यानी कि 3 लोग हैं इसमें, मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सोहन और मोहन मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो रोहन को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए, सबसे पहले 3 लोग मिल रहे हैं, एक सोहन है, दूसरा मोहन है और तीसरा आपका रोहन है। मिल करके कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 16 दिन में। ठीक, फिर सोहन और मोहन मिलकर काम कर रहा है, सोहन और मोहन मिलकर काम करवा रहे हैं उसको, तो कितने दिन में खत्म कर रहा है उसको? 24 दिन में। तो बस यही पूछा है कि रोहन को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, रोहन का पूछा है आपसे। ठीक है, चलते। सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। सिंपल है टोटल वर्क निकालना, क्योंकि 8 गुने 2 16 तो हो जाएगा, 24 में इसमें इंक्लूड करना है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 8 3 के 24 हो जाता है। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 16 3 बच जाएगा इसमें। ये 24 है तो 8 3 के 24 2 बच जाएगा इसमें। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रोहन का पूछा है ना, तो रोहन का आपको निकालना है, क्योंकि एस और एम का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 2 है। तो एस और एम का एफिशिएंसी 2 है, तो आर का कितना है? तो टोटल तो 3 है, तो आर का 1 ही होगा तभी ना 3 हो जाएगा इसका। तो चलिए आर का तो निकल जाएगा, रोहित का 16 16 3 48 48 बटा में 1, यानी कि ये जो रोहन है 48 दिन में ये काम खत्म कर लेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ कहीं भी डाउट नहीं हो रहा है। देखिए दोस्त, मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ कि डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, क्योंकि दोस्त अगर ऐसा भी स्टूडेंट है जो अभी तक एक बार भी सरकारी जॉब के लिए कोचिंग नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स का, तो वैसे स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल में हो सकता है, थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है। इसलिए मैं एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो सभी के लिए हो। ठीक है, जो एक बार ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा है तो उसके लिए तो एकदम आसान है, वो तो आसानी से समझ लेगा। जो एक बार भी कोचिंग नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके, मैं अपने तो ध्यान में रख करके सॉल्व तो कर ही रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा इसको फॉलो कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो प्लीज़ आप उसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है ना, तब इसी तरीक़े से आपका मैथमेटिक्स इम्प्रूव हो पाएगा, नहीं तो केवल आप छापते रह जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको रेज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं और ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले ए और बी मिलकर काम करवा रहा है, उसको 24 दिन में ख़त्म कर रहा है। फिर ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, ये कितने दिन में? 8 दिन में ख़त्म कर रहा है। सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है, कितना होगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 से आपका 24 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों को दोनों इंक्लूड है उसमें। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालना है ना, तो 24 से 24 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका कितना है? 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका एफिशिएंसी होगा, लिख दे रहे हैं, नहीं तो डाउट हो सकता है। यही पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, सी ए और बी का तो एफिशिएंसी तो पता चल गया 1, तो इसमें भी है जिसमें हम 1 रखेंगे तो सी के स्थान पर कितना रखेंगे ताकि ये 3 हो जाए, तो 2 रखेंगे तब ना होगा, 2 1 3, यानी कि सी का भी पता चल गया। तो बस टोटल वर्क 24 है, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, निकल गया आपका 12 दिन में आपका खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, जब सी अकेला काम करेगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। इस प्रश्न का कहना है कि रंगकर्मी यानी कि रंगने वाला ए एक घर 50 दिन में रंग सकता है तथा बी 25 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 दिन में ही यह काम कर लिया, तब सी अकेले यह काम
कितने दिन में कर सकता है। चलिए, एक रंगकर्मी आपका ए है जो कि ये 50 दिन में एक घर को रंगता है, ठीक। एक और है बी, ये जो है 25 दिन में रंगता है, ठीक है। सी की सहायता से, यहां पर समझने वाली बातें हैं, सी की सहायता से यानी कि ए बी और सी तीनों मिल करके 10 दिन में यह काम कर लिया। ए बी और सी मिल करके, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि सी की सहायता से, यानी कि तीनों मिलकर अब की बार कर रहा है। बी और सी कितने दिन में? 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो सी का निकालना है तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। अब निकालने के लिए भी मैं आपको अच्छे तरीका बता दिया हूँ, ठीक है। ऐसा लेना है जो कि उसमें तीनों के तीनों शामिल हो। सबसे पहले आप छोटा वाला ले लीजिए, 10 है ना, यानी कि 5 गुने 2 10 हो जाएगा। फिर 25 लाने के लिए क्या 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना 5 5 25 हो जाएगा 50। तो देखिए 50 25 25 में 50 तो ऑलरेडी है, अब लेने की जरूरत है नहीं। अब केवल इफिशिएंसी निकालना, 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 होगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 5 50। सी का पूछा है ना, तो ए का तो निकल गया 1, इसका निकल गया, इसका निकल गया 2, इसके स्थान पर कितना रखेंगे कि ये 5 हो जाए, तो 2 1 3, तो 2 रखेंगे तब ना 50 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। तो सी का निकालना है, सी का निकालना है तो 50 तो टोटल हो रहा है, डिवाइड में कितना 2 ना, क्योंकि सी के एफिशिएंसी कितना 2, यानी कि ये 25 दिन में एक घर को रंग सकता है अकेले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसे 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए लेते हैं, बहुत अच्छी प्रश्न है। सबसे पहले ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो कितना दिन में खत्म कर रहा है, तो 36 दिन में, ठीक। फिर बी और सी मिलकर कर रहा है तो इसको 24 दिन में खत्म कर रहा है। फिर ए और सी मिलकर कर रहा है, ये 18 दिन में खत्म कर रहा है। तो जब ये तीनों मिल जाए, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। तो देखिए 6 गुने 3 18 हो जाएगा, 24 भी लाना है ना, तो बताइए क्या करेंगे इसमें। 6 चौका 24 हो जाएगा क्या, 24 भी हो गया, 36 भी लाना है ना। तो देखिए 6 गुने 3 18, 18 दूनी 36, 36 तो इसमें इंक्लूड है, लेने की जरूरत है नहीं, आराम से केवल एफिशिएंसी निकालना है। 36 से जिससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना है टोटल, तो 6 36 18 18 चौका 72, ये आपका 72 है ना। 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 दूनी का 72 हो जाता है, 24 से भाग देंगे तो 24 3 72 होता है, 18 चौका 72 हो जाता है। एफिशिएंसी भी आपका आसानी से निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये तीनों आपस में मिल जाए तो कितना दिन में काम खत्म करेंगे। थोड़ा समझना, ये तीनों को अगर हम जोड़ दें क्या लगता हो जाएगा, देखते हैं। जिसे हम तीनों को जोड़ेंगे तो ए एक बार, यहाँ पर 2 बार, 2 बार ए हो जाएगा, बी एक बार 2 बार, बी भी 2 बार हो जाएगा, और सी भी 3 बार, सॉरी 2 बार हो जाएगा। यानी कि सभी को ऐड कर लेते हैं, तो 2a + 2b + 2c, इफिशिएंसी भी तो जुड़ेगा ना। तो 4 3 7 7 2 9, 9 2 जैसे हम कॉमन करेंगे तो a + b + c = 9, तो आपका निकल जाएगा a + b + c, क्योंकि a b और c का केवल निकलना है, इसमें 2 नहीं रहने देना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 9/2। ए बी और सी का जो इफिशिएंसी है वो आपका 9/2 है। तो आपको निकालना है कि टाइम कितना लगेगा। चलिए ए बी और सी का निकाल लेते हैं, कितना दिन करेंगे खत्म करेगा। देखिएगा 72 टोटल है, भाग देंगे 9/2 से,
अब देखिए दोस्त, इस तरह का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि जो भी 1 2 3 जो भी थर्ड लाइन पर होता है ना, नीचे जो होता है तीसरा पर, वो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये चल जाएगा ऊपर में कि 72 गुने 2 बटा में 9, तो 9 9 8 72, 8 दूनी का 16, यानी कि ए बी और सी कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो 16 दिन में। ठीक है, इस तरह का प्रश्न अगर आपको दिखे तो सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के ये अंतिम प्रश्न है, लेकिन प्रश्नों का जो झोला है वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, इसका कहना है कि ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छी प्रश्न है, चलिए लेते हैं। सबसे पहले ए और बी काम कर रहे हैं ना, 36 दिन में कर सकते हैं वो। फिर बी और सी इसको 60 दिन में कर सकता है। फिर ए और सी 45 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एक ऐसी नंबर हम निकालेंगे जिसमें ये सभी के सभी उसमें इंक्लूड हो। ठीक है ना, यानी कि उसमें हो उसका मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देना, ये 36 को सबसे पहले लेते हैं क्योंकि ये छोटा है। तो देखिए 3 गुने 2 6, फिर 3 गुने 2 6, देखिए 6 गुने जो 36 हो जाएगा। ठीक, 60 भी लेना है ना, तो देखिएगा 3 दूने का 6, 3 दूने का 6, 6 3 का 18, 18 दूने का 36। लेकिन यहाँ से देखते हैं कि 3 गुने 2 6, 6 दूने का 12 और 12 5 60, इस तरह से लेना है। 60 तो हमने ले लिया, 45 भी लेना है। तो देखिएगा 3 गुना 3 9, 9 5 45, 45 भी इंक्लूड है। आसानी से हम निकाल लेंगे। अब अलग से एलसीएम निकालने की आपको जरूरत है नहीं। 36 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 गुने 6, 3 गुने 6 5 बच जाएगा 60। तो देखिएगा 3 गुने 6 6 35, 3 गुने 60, कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। 45, तो 3 गुने 3 9 5 45, 2 गुने 2 4 बच जाएगा ये। तो बस यही आपसे पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। बी का पूछ रहा है आपसे, बी का पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए जोड़िएगा तो जितने भी ए बी और सी है वो 2 बार आता रहेगा, इसलिए आप जोड़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप ए बी और सी के तीनों का आपको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि बिना जोड़े आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। चलिए निकाल लेते हैं इसको, जोड़ते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 2a + b + c कर लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि ये भी आपका 2 बार है, b भी आपका 2 बार है और c भी 2 बार है, इससे डायरेक्ट हमने कर लिया। इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना एफिशिएंसी जब निकाल रहे हैं तो 5 3 8 8 4 12, ये 2 से ये खत्म हो जाएगा 6 बार में। यानी कि ए बी और सी तीनों को जब हम एफिशिएंसी खोजेंगे तो कितना होगा 6। लेकिन आपसे पूछा है कि बी का आपको बताना है। ठीक है, बी का आपको निकालना है। तो देखिए बी का अगर ए बी और सी में से ए और सी घटा दें, यानी कि ए और सी का एफिशिएंसी निकाल दें, तो बी का नहीं निकल जाएगा। और ए और सी का एफिशिएंसी प्राप्त कितना है, तो 4। ए और सी का हमें 4 प्राप्त है, तो समझिएगा कि ए बी और सी मिल करके इसका जो एफिशिएंसी है वो कितना है 6 है, और ए और सी का 4 है, तो बी के स्थान पर कितना रखेंगे कि 6 आ जाए, 2 ही ना, 4 2 6, यानी कि बी का एफिशिएंसी आपका 2 आया ना। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल है कितना, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, 2 इसका एफिशिएंसी है ना, तो 2 से इसमें एक गायब कर लीजिए, इसको गायब कर लेते हैं 2। अब कितना हो रहा है 15 15 गुने 2 30, 30 3 90, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी अकेला उस कार्य को 90 दिन में खत्म कर सकता है।
ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। जो एक बार भी कोचिंग नहीं पढ़ा है उसके लिए भी यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और जो पढ़ा है तो उसके लिए तो आसानी होगा, ठीक है। और ये जो टाइम एंड वर्क का ये फर्स्ट पार्ट था। टाइम एंड वर्क का जितना भी प्रश्न होगा, जितना भी पूछा हुआ होगा या आगे चलकर वो प्रश्न पूछ सकता है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।